आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 रूल्स पावरफुल पीपल यूज़ टू कंट्रोल यू। ठीक है, वीडियो मस्त होने वाली है, पूरा देखकर जाना। और ये अगर पॉइंट कोई सा भी फॉलो कर रहे हो ना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम नहीं तो लपेटे में आते जाओगे उन पावरफुल लोगों के। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता था, जो पावरफुल लोग हैं ना, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया, और ऐसी चीज़ है भी कि भाई पैसा ही सब कुछ है। जिनके पास पैसा है वो 2 मर्डर कर दें, 3 मर्डर कर दें, 10 कर दें, वो लोग जेल में जाएंगे फिर भी बाहर आ जाएंगे। इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब लोगों ने, ऐसे लोगों ने, मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। पैसा डिसाइड नहीं करता कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, एक ह्यूमैनिटी अगर इंसानियत के नाम पे बात करें तो, बट बात ऐसी अभी ये लोगों ने बना दिया है ना। मतलब तुम्हें ऐसा है, तुम पैसा कमाओ, भले तुम कैसे भी कमाओ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसे बना दिया, सिस्टम ने बनाया है ऐसा। कैसे भी कमाओ, भले इलीगल तरीके से कैसे ही कमाओ, बट कमाओ और तुम्हारे पास है तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो कहेंगे। ठीक है, बट ये चीज़ गलत है। तुम पैसे के चक्कर में ना, कमाने के चक्कर में तुम अपना पैशन भूल जाते हो। तुम वो चीज़ भूल जाते हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मैं कैसे बदल सकता हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, भले ही तुम्हारे पास अरबों खरबों से मिलियन बिलियंस पैसे हों, कितने भी पैसे हो, बट अगर रात में तुम्हें सोते टाइम नींद नहीं आ रही ना चैन की, अगर तुम्हें किसी का दिल दुखा के किसी को लूट के पैसा कमाना है, तो तुम कभी खुशी की मौत नहीं मरोगे। और जितना मैं सच बता रही हूँ अभी, भले ही कोई इस धरती पे कितने ही बुरे से बुरे काम कर रहे हैं, जैसे वो प्राइवेट आइलैंड आइलैंड बना डाला है, एप्स्टीन फाइल जो भी चल रही हैं, इतनी घिनौनी चीज़ें, आखिरी में मर जाते हैं। कुछ अलग चीज़ें होती हैं, मरने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़, अगर तुम्हारा ये सिस्टम ने जो बना दिया ना, पैसा पैसा, पता है मेरे को बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ, पैसा बना देगा सिस्टम ने, बट फिर भी पैसे के चक्कर में कभी अपना पैशन मत भूल जाना। और पैसे के चक्कर में कभी भी किसी को दुखाना मत, किसी का दिल मत दुखाना भाई। आखिरी में तुम्हें भी उतना ही पेन मिलता है जितना तुमने सामने वाले को दिया है। सेकंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं भाई इंडिया का, सारी चीज़ें। जब हम एग्ज़ाम्स लिखते हैं ना, तो हमें आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, और जब मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ ना, आर्टिकल लिखना है, सारी चीज़ें, तो मैं देख रही हूँ अपना इंडिया का बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात, बहुत सारे सेक्शंस, आर्टिकल, शेड्यूल से सारी चीज़ें हैं, जिसमें क्या होता है ना, पूरा एक एक चीज़ के बारे में दिया रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अभी उतना भी नहीं पढ़ा, पर बहुत बढ़िया मेरे को लगता है भाई, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बनाया है, बट उस तरीके से एग्जीक्यूट होता नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि भाई देखो, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, कि भाई डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ इंडिया जो है उनके पास पावर है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में तुम्हारे पास पावर नहीं है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया के लोग। ठीक है, अब जब पूरे इंडिया के लोग आपस में भिड़ते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और अलग अलग चीज़ें जो भी चलता रहता है ना भाई, कि ये इस कास्ट का, वो उस कास्ट का, अपर क्लास, मिडिल क्लास, गरीब अमीर, ये सारी जो चीज़ें चलती रहती है ना इंटरनली, सबसे बड़ी चीज़ रिलीजन। ठीक है, चलता रहता है ना, इस चक्कर में जो पूरा कंट्रोल है ना, वो उसी के हाथ में चल जाता है। जो हायर अथॉरिटी है ना, जो भाई लीड कर रहा है ना ये अपने इंडिया को, उनके हाथ में चल जाता है, और हमारे हाथ से सब चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं। ले देखे तो यही है डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल ऑफ इंडिया, सबसे बड़े, सबसे महान आप ही हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि देखो, अगर कहीं जाके बैठल कुछ जीतना या कुछ करना है, तो उनके आपसी में उनको भड़का कर आ जाए, ऐसा जो चीज़ होती है ना, ताकि ये यहाँ से अपने यूनाइटेड जो अपन इतना वो कहते हैं ना कि भाई यूनाइटेड रहो, ऐसा वैसा, ये जब अपन अपने में ही भिड़ जाएंगे ना, तो सारी पावर वहाँ चल जाएंगे। और जब अपन अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, तो किसी में इतनी अकल आती नहीं है कि जाके वहाँ पे क्वेश्चन करो, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो कि तुमने इस पे क्यों एक्शन नहीं लिया, उस पे क्यों एक्शन नहीं लिया। बट बात यही है कि तुम सभी इंसान लड़ते जा रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ मैं, कि भाई जब पूरे हिंदुस्तान के लोग एक हो गए ना, एक, तब सारी चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। जैसे नेपाल है, नेपाल जैसी जो देश है, वहाँ पे कंट्रोवर्सी टाइप एक चीज़ हो गई थी भाई, नेपाल की पब्लिक ने पूरा आके ये आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ तो बुरा करा था, लोग वो मर गए थे वहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ था। तो जब सब लोग एकता उनने दिखाई ना, सब एक हो गए ना, तो सब पे भारी पड़े वो पूरा आम लोग, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे, जो एक नॉर्मल एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, तो बात यही है, पावरफुल लोगों को जब पावर ज़्यादा उनके हाथ में चाहिए रहती है ना, तो वो भड़का देते हैं, लड़ाइयाँ करवा देते हैं। तो प्लीज़, अभी जो भी इंसान है ना,
भाई थोड़ा एजुकेटेड माइंडसेट लाओ अपने अंदर। जो 90s में 40s में युद्ध में जो तुम्हारे राजा मरे, हिंदू के राजा मुस्लिम के राजा, उनके भी जो भी राजा मरे ना, उस चीज़ को अभी मत करो। अभी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चीज़ें मुझे पता है चीज़ गलत हुई होगी तब हुई होगी, बट अभी 2026 चल रहा है। अभी ये सोचो कि तुम्हारी बहन बेटे के साथ रेप नहीं हो, ये सारी चीज़ें नहीं हो। अब मेन फोकस इस पर रखना चाहिए। मैं यही बोल रही हूँ, पूरा जो पावरफुल लोग हैं तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, तुम्हें बना रहा है भाई। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो, इंटरनली मत लड़ो। कब जब कल को कुछ होगा ना, कल कुछ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में कुछ बुरा हुआ, तुम्हें प्रोटेस्ट करना होगा ना, जब तुम्हें सारे लोग ही चाहिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि उस रिलीजन का इस रिलीजन का, एकता वाली बात है। आप नहीं समझने की कोशिश करो, पावर चली जाएगी तुम्हारे हाथ से। सब आपस में बढ़ेंगे, मर जाएंगे और किसी को कोई मतलब नहीं है। वो लोग घूम रहे होंगे किसी प्राइवेट आइलैंड पे। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मैं एक चीज़ और बता दूँ ये बोलने से पहले ही, जब से एप्स्टीन फाइल्स निकली है ना, इसके अलग अलग क्लिप्स, फोटो, ये सारी चीज़ें वायरल हो रहा है और मतलब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बाहर आ रही हैं। जब मैंने कल अपना इंस्टाग्राम एक्टिवेट किया तो मैं सारी चीज़ अब देख रही हूँ, तो मेरा दिमाग बंद हो गया था। ठीक है, मैंने 130 तक आई थिंक वीडियोज़ देखे और मेरे को बहुत गंदा तरीके से बुरा लग रहा, रोना आ रहा था। ठीक है, सच बताऊँ तो उसके बाद मैंने सोचने की कोशिश करी कि ये जो बुरी चीज़ हुई वो हो रही है, वो बहुत हो रही है, मतलब हो ही रही है वो तो। ठीक है, बट मोबाइल ने ना तुम्हें अवेयर तो किया, ये सारी चीज़ें तो की, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। अभी जो भी इंसान है ना भाई, ये बात तो लेके चलो अपने साथ की 2026 अभी ये बहुत नया ज़माना है, एक कलयुग का स्टेज चल रहा है। मतलब गंदे तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मेरे को इतना गंदा पसीना आ रहा है और खड़े खड़े कितनी गंदे तरीके से बाहर गर्मी पड़ रही है ना। और जब मैं छोटी थी ना तब इतनी गर्मी पड़ती नहीं थी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, World War 3, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं ना, ख़त्म कर रही हैं तुमको, अंदर ही अंदर तोड़ रही हो, तुम अपना काम नहीं कर पा रहे हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरे को अंदर ही अंदर चीज़ें सक कर रही थी बहुत गंदे तरीके से, कि ये इसके साथ वो, इसके साथ ये, इसके साथ वो। मतलब एक ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत गंदे तरीके से हमें लपेटे में ले रहा है। एक एडिक्शन टाइप, एक मोबाइल एडिक्शन, रील एडिक्शन मुद्दे पे है, तो रील एडिक्शन ना तुम्हें ख़त्म कर दे रहा है। मतलब ये जो मोबाइल एडिक्शन है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, तुम्हें एक तरीके से बस बुराइयाँ चीज़ें दिखा रहा है। अब एक टेक्निकली एक चीज़ सोचें, प्रैक्टिकली चीज़ सोचें तो बुराइयाँ हैं। अगर तुम बड़े इंसान हो, तुम्हारा दिल अच्छा है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो भाई उनको ख़त्म करने के ऊपर सोचो। ठीक है, तो ये सब बुराइयों से हट के वो एक्सेप्ट करो, वो है बुरा। तुम अपना क्या योगदान दे सकते हो, तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस चीज़ में जाके कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे टीयर्स पर ख़राब नहीं है। फिर तुम रो रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा हो, तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। मेरी ये बात समझने की कोशिश करो, दुनिया में किसी भी टाइप की तुम रील देख रहे हो, शायद मेरी फीड ऐसी है कि मुझे तो दुनिया की बुराइयाँ वाली सारी चीज़ें दिखाता है मेरा इंस्टाग्राम। ठीक है, तुम्हारे यहाँ भाई कार्स की रील, ये रील, वो रील, जो भी चीज़ की रील आ रही है ना, तुम्हें नहीं पता, बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कि उन्होंने एक ग्रुप, एक संगठन टाइप बना रखा है कि भाई ये पूरे इंडिया को ना हमें एक मोबाइल के डिवाइस में पकड़ के रखना है, जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। तुम दिन भर अपना ज़रा सारा टाइम, 9 घंटे 10 घंटे स्क्रीन टाइम तुम्हारा मोबाइल में ही जा रहा है भाई। ठीक है, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पावरफुल लोगों ने तुम्हें हर तरीके से घेर के रखा है, रिलीजन के नाम पर बढ़वा दिया, मोबाइल से लपेट लिया, तुमको गंदा खाना खिला दिया, सारी चीज़ें कर करके वाइल्ड लाइफ फक्ड है भाई। तो ये तो बात रही बस मोबाइल एडिक्शन की, जो कि सबसे फेमस और सबसे घिनौनी चीज़ है, जिसमें तुम इतना ज़्यादा उलझ चुके हो, जो कि तुम और किसी पर ध्यान तुम्हारा जा ही नहीं रहा है। बस तुम दिक्कतें देख रहे हो, या तो कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो जो तुम्हें फ्यूचर में चाहिए, और काम वाम कुछ कर नहीं रहा है अभी कोई, समझ रहे हो। तो यही उनका एक पावरफुल लोगों का मूव है, इनको उलझा के रखो और फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं, ना पैसा है ना कुछ। और कल को इनके घर में कुछ बुरी चीज़ हुई या कुछ भी हुआ, तो बस या तो हम इनका पूरे ही घर मकान सब खा लेंगे, सब बेच देंगे, पैसे ले लेंगे इनसे, ये सब चीज़ें करेंगे और बस जेल में डाल लेंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। बस समझने की कोशिश करो भाई, तुम हर तरीके से डिस्ट्रैक्टेड पड़े हो। जब इंसान को लगता है कि यार हमारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो हमारी कोई हेल्प कर देगा, ये वो हेल्प हो रही है बस भाई ये सारी चीज़ों से। ठीक है, तो कमाने की कोशिश करो भाई, सारी चीज़ें करने की कोशिश करो, अपने आप को तगड़ा बनाओ, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा तगड़ा बनाओ कि कभी कोई चीज़ हुई ना तो तुम्हें आई थिंक कोई पुलिस की हेल्प नहीं पड़े, क्योंकि तुम ही इतना केपेबल हो कि तुम एट द मोमेंट किसी को बचा रहे हो। तुम्हें आधा घंटे किसी पुलिस का वेट नहीं करना पड़े कि यार हमें बचा के जाए, जब तक इंसान निपट ही जाए, समझ रहे हो। तो आई होप तुम्हें इशारा मिल गया होगा और सारी चीज़ें करना बंद कर दो।
लाइफ ख़राब होने वाली है, नहीं तो बहुत बेकार तरीके से। सच में मैं ये मेरा एक डर का माहौल बना भी मेरे अंदर ये बोलते हुए, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया क्या चीज़ें वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी तुम्हें समझने की देरी है। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।